की शिला पर बैठते हैं और वो पत्थर की शिला भी जीव का कल्याण करने वाली हो, वो जीव का कल्याण करने। आप उसको भजो, आप उसको जपो, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका स्मरण, आप उसका नाम जाप कर कर देखिए। एक कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी काशी में बैठी हुई थी और माँ जगत जननी काशी में वहीं वहीं मौन होकर बैठी हुई है, स्तुप्त होकर बैठी। बाबा उनको ढूंढे और भगवान शंकर कैलाश पे से ढूंढते 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 माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। सोमेश्वर गए, नागेश्वर गए, अवंतिकापुरी गए, सब दूर ढूंढा माँ पार्वती जी को और पार्वती मैया वहां नहीं मिली। तब ढूंढते ढूंढते फिर भगवान शिव सीधे काशी में पहुंच गए। शिव जी ने देखा पार्वती जी बैठी हुई हैं और बहुत मौन, एकदम शांत, एकदम कुछ मुख से शब्द नहीं निकल रहा, कोई अक्षर, कोई शब्द, कोई अक्षर शब्द कुछ निकल नहीं रहा है और पार्वती जी एकदम मौन बैठी, मौन। और दुनिया के सारे प्रश्न का एक उत्तर है। कोई आपसे प्रश्न करे, कोई आपसे ज्यादा क्वेश्चन करे तो उसका एक उत्तर आपको बता दे रहे हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है। आप कोई भी आपसे कोई ज्यादा प्रश्न करे, फालतू की बात करे, फालतू के प्रश्न करे, फालतू के क्वेश्चन करे, तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है, आपका मौन रहना, शांत रहना और चुप रहना। ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर है। मौन रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। कोई प्रश्न करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी तड़ी बात कहे, आप चुप हो जाओ, आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। शिव जी जैसे मौन हो। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है। मैं हेमा चंद्राकर, पिता पुराणिक चंद्राकर, मालवीय चौक, दीपक नगर, दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिलाओ, आ जाइए। मैं हेमा चंद्राकर, पिता पुराणिक चंद्राकर, मालवीय चौक, दीपक नगर, दुर्ग की निवासी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। हम लोग 16 सालों से किराए के मकान में रहते थे। हमने केवल सुना था कि पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता है। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। गुरुजी, भिलाई में 2 बार कथा सुनी और बाबा ने हमको 16 साल भले किराए के मकान में रखा, पर आज बाबा ने हमको 2-2 मकान दे दिए। बाबा ने ऐसी कृपा करी। गुरुदेव, परिवार में बात आई कि सरकारी नौकरी नहीं,
क्या करें? तो मन में आया कि एक बार सुना है कि कुबेरेश्वर धाम जाकर अगर कुछ मांगा जाता है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, तो हम लोग सीहोर के कुबेर भंडारी के दर्शन करने गए और दोनों बार रुद्राक्ष प्राप्त किया। गुरुदेव, मेरी पढ़ाई पूरे होने के बाद भी मेरी जब सरकारी नौकरी ना लगी तब मैंने बाबा से विनती करी। फिर यहीं भिलाई में शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और बाबा से अपने लिए सरकारी नौकरी मांगी। पशुपतिनाथ का व्रत किया। कुछ ही दिनों में जगदलपुर जिला बस्तर से शिक्षा विभाग में मेरा चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा अच्छा लिखा है। पहले बहन जी के शरीर देखिए, जिसमें उनको एक सोराइसिस बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के चलते उनके हाथ पैर और पूरा शरीर बेकार हो गया था। शरीर को ऐसा रोग हो गया था कि पूरी चमड़ी, हाथ और पैर की, शरीर की चमड़ी खोद खोद के निकलती थी, जिसके कारण बस सोराइसिस की बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी कभी नहीं जाएगी, मरते दम तक रहती। तब मेरा नाम त्रिवेणी सोनी है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। कहीं बैठी हो त्रिवेणी जी सोनी, हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम त्रिवेणी सोनी है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? बाबा पे चढ़ाए हुए बेलपत्र, सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष की महिमा का बखान क्या करूं? एक बीमारी है जिसका नाम है सोराइसिस। बीमारी है जो मुझे अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुई, पूरे शरीर में फैल गई। शरीर की खाल और चमड़ी निकलना प्रारंभ हो गई। हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे, हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे, शरीर में बेकार होने लगा, बहुत परेशान रहने लगी। गुरुदेव, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिस डॉक्टर को जाकर नहीं दिखाया। हमने दुर्ग का हॉस्पिटल, हुड़को शंकराचार्य हॉस्पिटल, महासमुद्र का हॉस्पिटल, सभी जगह दिखाया, पर डॉक्टरों का कहना था तुम्हारी सोराइसिस की बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। आयुर्वेदिक भी इलाज करवाया, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही। अब करें तो करें क्या? तब मेरे बच्चों के बारे में सोचती तो बड़ा दुख होता कि क्या होगा। पाँव हाथ के नाखून गलना प्रारंभ हो गए, सड़ने लगे, शरीर की खालें बेकार होने लगी। अब करूं तो करूं क्या? तब किसी एक पड़ोस की बहन जी ने कहा, सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी चालू करा करो, 1 बजे सुना करो। 1 बजे टीवी चालू करी, अंदर से टूट गई थी, पर आपकी कथा सुनकर हिम्मत आ गई कि मैं ठीक हो सकती हूँ। करना क्या है? बाबा को प्रदोष के दिन दीपक लगाना है। मैंने प्रदोष काल में दिया लगाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर के नाम से जो दवाई डॉक्टर देते उसको खाना प्रारंभ करा। बेलपत्री उठा कर लाती, बाबा की वो खा लेती। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पी लेती। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा मत खाओ, शिवजी पे चढ़ा जल मत पियो, पर मैं कहती हूँ कि मैंने शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र, मैंने शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीना प्रारंभ करा और आज छाती ठोक कर कहती हूँ मेरी पूरी सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई और मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, बाबा को प्रणाम भी करती हूँ। एक और फोटो लगाया है जिसमें उनके शरीर की पूरी बीमारी समाप्त